तो आप वहां पर रुक सकते हैं। आप वहां पर रुक सकते हैं, किंतु प्रभुपाद जी जो है वहां पर भी अधिक रुकने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने अपना अरेंजमेंट जो है उनकी योग स्टूडियो से 2 फ्लोर नीचे एक कमरा खाली पड़ा हुआ था वहां पर किया। उस कमरे का किराया जो था 70 से 80 डॉलर था। अब प्रभुपाद जी क्या करते हैं, योग स्टूडियो को खाली करके उस कमरे में आ जाते हैं। और प्रभुपाद जी के पास अब उसका खर्चा, अब प्रभुपाद जी की जेब में तो केवल 40 रुपए हैं, और 40 रुपए ज्यादा लंबे टाइम तक चलते नहीं है। और उन्होंने क्या किया था, वो जिस जहाज में आए थे वहां के कप्तान को अपना एक श्रीमद् भागवतम का सेट जो था वो सेल कर दिया था 20 डॉलर में। अब प्रभुपाद जी के पास 20 डॉलर थे, 40 रुपए थे कुछ। प्रभुपाद जी के पास बुक्स थी, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, बैक टू गॉड हेड पत्रिकाएं, और कुछ भी नहीं था। और उनको क्या करना था, उनको उस किराए के 70 से 80 डॉलर रुपए भी देने थे, 70 से 80 डॉलर भी देने थे, साथ साथ अपने रहने खाने सब चीजों की व्यवस्था भी करनी थी। ये प्रभुपाद जी के लिए काफी डिफिकल्ट था, लेकिन अब प्रभुपाद जी को कमरा मिल गया था तो प्रभुपाद जी ने वहां पर एक तरह से क्या किया, प्रवचन देना आरंभ कर दिया। वो सप्ताह में 3 बार प्रवचन देते थे। और धीरे धीरे क्या करते, लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। और प्रवचन देने के बाद वो थोड़ा जो भी समय मिलता था बाहर जाकर पुस्तकें और पत्रिकाएं बेचकर अपना गुजारा करते। इस तरह से उन्होंने अपनी व्यवस्था की। लेकिन उस वहां पर भी जिस रूम में रहते थे उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, वहां पर कुछ भी खाने बनाने के लिए या बाथरूम वगैरह किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था। तो प्रभुपाद जी को क्या होता था, डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो में, योगा स्टूडियो में जाकर ही खाना वगैरह बनाना पड़ता था, अपना काम करना पड़ता था। तो और जो डॉक्टर राममूर्ति मिश्र के यहाँ योग करने आते थे जो लोग, वो लोग भी प्रभुपाद जी की कक्षाओं में आने लगे, वो भी प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने लगे। जैसा कि हम देखते हैं, अमेरिकी लोग क्या होते हैं, उनकी इंग्लिश बोलने का जो एसेंट होता है वो काफी अलग होता है। और प्रभुपाद जी जो उनको प्रवचन देते थे, जिन शब्दों का चुनाव करते थे वो काफी अलग थे। फिर भी लोग क्या करते थे, उनका संग करने लगे। वो समझने लगे कि ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ये काफी विशेष व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ज्ञान है। इसके अंदर मतलब कोई विशेष बात है। उनके आकर्षण से, उनके व्यक्तित्व से लोग उनके पास खींचे चले आते थे। इससे क्या पता चलता है, जब एक शुद्ध भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु और भगवान पे समर्पित करके आश्रित होके चलता है तो क्या होता है, उसकी टेक केयर जो करते हैं भगवान करते हैं। कितनी प्रॉब्लम आ रही है प्रभुपाद जी की लाइफ में जैसे कि हम देख रहे हैं, फिर भी प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कोई उस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी वो नहीं करे। उनके माइंड में सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पर अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पूरा करने आया हूँ और मैं उसे कैसे पूरा करूँ। वैसे अगर हम मेटीरियलिस्ट लोगों को देखें या हम स्वयं को देखें भौतिक जीवन में, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम बहुत जल्दी पहले तो हम अपना स्टेटस देखेंगे, अरे हमें खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, कुछ खाने पीने को तो मिल नहीं रहा, प्रचार कहाँ से करेंगे। वो कहते हैं ना लोग, पहले खाली पेट भजन नहीं होता, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन प्रभुपाद जी का ये रूल नहीं था। प्रभुपाद जी के लिए सबसे सबसे अपनी, देख लो 70 की एज है प्रभुपाद जी की जब वो गए हैं, और उसके बाद भी उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने गुरु की आज्ञा को कैसे पूरा करना। अब हम देखें तो हम आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, अपने घर में लिफ्ट तक लगवा लेते हैं, उनसे एक स्टेयर भी ऊपर नहीं चढ़ा जाता। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, अपने रूम से 70 साल की उम्र में उनको खाना बनाना है, जो भी करना है, तो वो योग स्टूडियो में जा रहे हैं। उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे क्या होता है लोग, और फिर भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व, जो एक शुद्ध भक्त होता है उसको इतना आकर्षण होता है, जब वो प्रचार के लिए निकलता है तो आचार्य खुद कृपा करते हैं। उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो आचार्यों की वाणी निकलती है, और लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे समय बीतता गया, उन्हें कुछ धन मिल जाता है, और इसमें क्या करते हैं प्रभुपाद जी, अपने लिए गुजारे लायक जो है अपना खाना बना लेते हैं। और उनके पास उस टाइम पे कोई सोने के लिए पलंग भी नहीं था। प्रभुपाद जी क्या करते थे, जमीन पर सोते थे।
और ऐसे समय में क्या हो रहा था, अमेरिका में न्यूयॉर्क में साइड बाय साइड जो है एक और घटना घट रही थी। वहां पर सामाजिक रूप से बदलाव आ रहे थे। वहां पर एक वर्ग ऐसा था जो गवर्नमेंट जो होती है, अथॉरिटी होती है, उसका विरोध कर रहा था। मतलब जो भी गवर्नमेंट या माता पिता जैसे बड़ी कुछ भी कहते, उनका विरोध करने के लिए एक तरह से ऐसा युवा वर्ग था जिन्होंने अपने घर परिवार को त्याग दिया था। और वहां की अथॉरिटी भी जो कुछ कहती वो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, उनका प्रॉपर विरोध करते थे। तो एक बार जब अमेरिका और वियतनाम में युद्ध हुआ था, उसका भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। वो मुख्य संस्कृति जो थी, मुख्य धारा की जो वहां की संस्कृति थी, मेन स्ट्रीम कल्चर था, वे उससे विरुद्ध हो चुके थे। वो नफरत द्वेष करने लग गए थे। तो वो लोग क्या करते थे, न्यूयॉर्क के एक दूसरे हिस्से में एक कैफे था जिसका नाम था पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कैफे में वो लोग मिलने लगे। जैसे कह देते हैं ना, जैसे फ्रेंड्स का एक प्लेस होता है, या जैसे सब जगह। तो उनका एक प्लेस था जहां पर वो सब लोग मिलने लगे। और वो उनका एक निश्चित तौर से स्थान हो गया। जो भी लोग मुख्य धारा से अलगाव करते या उसके विरुद्ध हो जाते, वो सब उसी प्लेस पे मिलते। उनके जीवन का अ, एक तरह से दूसरा उद्देश्य था। वो एक प्रकार से जीवन के किसी दूसरे उद्देश्य की खोज में थे। लेकिन वो क्या चाहते थे, वो इस भौतिक दुनिया से परे होकर कुछ खोजना चाहते थे। वो कुछ करना चाहते थे। और उनकी क्या थी, वो पूरा टाइम, उनकी वेशभूषा बिल्कुल विचित्र थी। वो दाढ़ी रखते थे, नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, ड्रिंक करते थे, ड्रग्स वगैरह सब लेते थे। और अपने जीवन को ऐसे ही बिताते थे, सड़कों पर पड़े हुए। जो एक स्त्री पुरुष का भेद होता है, वो उसको भी नहीं मानते थे। और ऐसे ही पड़े रहते थे। उन्हें उस चीज को करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही वर्ग का एक व्यक्ति जो होता है, जो उसका नाम है हैवर्ड। वो प्रभुपाद जी के, जो प्रभुपाद जी क्लासेस लेते हैं हफ्ते में 3 बार, उसमें प्रवचन देते हैं प्रभुपाद जी, वहां पर आने लगा। उसे प्रभुपाद जी के प्रवचन जो है काफी अच्छे लगने लगे। वो काफी ध्यान से सुनता। और वो जो कुछ भी सुनता, उस कैफे में जाकर अपने उन फ्रेंड्स को बताता, भाई ऐसे ऐसे कोई भारत से आए हैं और वो प्रवचन देते हैं। तो उन्होंने अपने जब मित्रों को ये बात बताते, तो उनके मित्र कहते कि उनको वहां नहीं होना चाहिए, उनको तो यहाँ पर ही लेके आओ, उसी हिस्से में आ जाना चाहिए और प्रवचन देना आरंभ कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पास जो होता है हैवर्ड, वो प्रस्ताव लेके आते हैं कि भाई आप वहां पर चलिए, ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड्स आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने एकदम से हाँ नहीं की। वो सोचने लगे क्या करें, कैसे करें, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी थोड़ी देर के लिए उस बात को टाल देते हैं। फिर प्रभुपाद जी जिस कमरे में रहते हैं, वहां पर अपना काम करने के लिए प्रभुपाद जी पीछे से, क्या होता है, बाजार जाते हैं तो पीछे से कोई आता है उनके कमरे में, और खिड़की दरवाजे जैसे ही वो आता है, प्रभुपाद जी बाजार से आकर देखते हैं, तो पीछे से क्या देखते हैं कि उनके खिड़की के दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए हैं। और उनका जो टाइपराइटर और उन्हें जो टेप रिकॉर्डर मिला था डोनेशन से, जिससे वो सारी पुस्तकों को लिखते थे, उनका अनुवाद करने का काम करते थे, तो वो टेप रिकॉर्डर और टाइपराइटर चोरी हो गया। मीन्स ये है कि भगवान का प्रभुपाद जी के लिए कुछ और अरेंजमेंट था। प्रभुपाद जी वहीं रहना चाह रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने उनके लिए कुछ और प्लान किया हुआ था। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उस बिल्डिंग के चौकीदार से पूछते हैं यहाँ कैसे चोरी हो गई। तो चौकीदार ने कहा, भाई मुझे नहीं पता कैसे चोरी हो गई, कोई चोर आया होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी की क्या खासियत थी, उन्होंने दुनिया देखी हुई थी। वो बड़े दुनियादार व्यक्ति थे। तो वो समझ गए चोरी इस चौकीदार ने ही की है, लेकिन ये बता नहीं रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वो उनके पास उसके लिए कोई एविडेंस भी नहीं होता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कुछ नहीं कहते, सिर्फ मन ही मन ये सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, क्योंकि अब मैं जो कुछ भी लाऊंगा वो चोरी हो जाएगा, और ये चौकीदार जो है बिल्कुल भी सही व्यक्ति नहीं। तो प्रभुपाद जी, अब हेवर्ड जो एक बार फिर उनसे दोबारा से फिर प्रस्ताव रखता है, प्रभुपाद जी मान जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई तुम मुझे जहां भी लेके जाना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो हेवर्ड वो क्या करता है, न्यूयॉर्क में एक जगह है जिसका नाम है बावरी।
बावरी है एक, तो बावरी में हैवर्ड एक कमरे में रहता है। जिस कमरे में रहता है उसके साथ उसका एक साथी भी रहता है, डेविड। हैवर्ड ने प्रभुपाद जी को कहा कि भाई मैं थोड़े ही टाइम में जल्दी ही उस कमरे को खाली कर दूंगा, और आप जो है मेरे दोस्त के साथ आप वहां पर मेरी जगह रह लेना। तो प्रभुपाद जी उसका प्रस्ताव मान लेते हैं और प्रभुपाद जी वहां जाने को तैयार होते हैं। इसी बीच प्रभुपाद जी जहाँ रहते थे, योग स्टूडियो के नीचे जो कमरा था, वहां का जो इलेक्ट्रीशियन था वो प्रभुपाद जी का मित्र बन जाता है। तो वो प्रभुपाद जी को कहता है आप वहां मत जाइए, वो स्थान आपके लिए नहीं है। वो प्रभुपाद जी की बड़ी इज्जत करता था। तो प्रभुपाद जी को कहता है वहां के लोग तो पूरा टाइम नशे में पड़े रहते हैं, आप वहां पर कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे? वो आपके रहने लायक स्थान नहीं है। वो लोग ना तो कुछ खाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, ना नहाते हैं, बिल्कुल भी कोई भी नियम पालन, कुछ भी साफ सुथरे नहीं रहते। आप ऐसे स्थान पर कैसे रहेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी समझ जाते हैं कि वास्तव में उनको यहाँ पर वहां पर रुकना उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि चौकीदार ने जिसने एक बार चोरी कर लिया, प्रभुपाद जी जो कुछ पिलाएंगे वहां पर चोरी ही होगा। तो प्रभुपाद जी उससे कहते हैं कोई बात नहीं, वो लोग नशे में रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको जो अपनी बात कहूंगा वो समझ तो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी की मानसिकता किस तरह से अलग थी। जब वो न्यूयॉर्क में एक सैली अग्रवाल के घर जब रहते हैं और गोपाल अग्रवाल जी के घर रहते हैं, तो उनसे एक व्यक्ति पूछने आता है उस टाइम पे बातचीत करने कि भाई आप यहाँ क्या करने आए हैं? मंदिर बनवाने आए हैं? मंदिर कैसे बनाएंगे या पुस्तकें छापेंगे, क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी उनको जो आंसर कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मंदिर तो हैं, पुस्तकें भी हैं, लेकिन समय ही केवल हमें उन मंदिरों और पुस्तकों से अलग किए हुए है। मतलब प्रभुपाद जी अभी भी बहुत, प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, अभी भी दूर का सोच रहे हैं। उनके गुरु महाराज ने उनको यहाँ भेजा है तो किसी पर्पस से भेजा होगा। तो उनका विजन यही है कि भाई मंदिर आने वाले हैं, पुस्तकें भी आएंगी, लेकिन अभी एक टाइम नहीं है, प्रॉपर टाइम नहीं आया है जिसकी वजह से ये चीज आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। तो क्या होता है, प्रभुपाद जी के जीवन में जो है ये व्यवधान आते हैं, प्रभुपाद जी इनको सीरियसली नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं कि उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु और भगवान की आज्ञा को पालन करना था। तो इलेक्ट्रिशियन जब उनको बोलता है कि वहां मत जाइए, वो विचार करते हैं, लेकिन बाद में प्रभुपाद जी वहां जाने को तैयार होता हो जाते हैं। जब वो बावरी में पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो देखते हैं वो स्थान बिल्कुल वैसा है जैसा इलेक्ट्रिशियन ने बताया था। वो लोग सड़कों पर ऐसे पड़े हुए हैं, नशा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को अपने कमरे तक जाने के लिए भी उन लोगों को लांग कर जाना पड़ता था। वो बाहर ऐसे ही पड़े रहते थे। तो प्रभुपाद जी को जिस व्यक्ति के साथ रहना था, जिसका नाम डेविड था, वो क्या था, वो एक बहुत बड़ा नशाखोर व्यक्ति था। उसे ड्रग्स लेने की आदत थी। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता था, उसे दिल का दौरा पड़ता था। और उस दिल का दौरा पड़ने के बाद वो इतना हिंसक हो जाता था, जो भी मिलता था उसे मारने पीटने लग जाता था, बहुत बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता था। और प्रभुपाद जी जब उसके साथ कमरों में रहने लगे, तो प्रभुपाद जी ने अपना वही कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया। वो हफ्ते में 3 बार जो है अपना प्रवचन देने लगे। अब और प्रभुपाद जी अपनी तरफ करते कि भाई जिसके साथ वो रह रहे हैं उस डेविड की सहायता कैसे करें। लेकिन एक दिन तो हद जब पार हो गई थी कि जब वो डेविड ने क्या किया, नशा किया, उसे फिर से दिल का दौरा पड़ा। और वो दौरा पड़ने के बाद क्या होता है, हिंसक हो जाता है। वो प्रभुपाद जी को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई हमला नहीं करता, लेकिन उसके हाव भाव देखकर क्या होता है, प्रभुपाद जी डर जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अरे ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो तुरंत ही वो उनके प्रवचन में एक लड़का आता है, वो है कार्ड, उसका नाम क्या है, कार्ड। वो कार्ड को फोन करते हैं, भाई ऐसे ऐसे डेविड जो है ऐसे व्यवहार कर रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो कार्ड समझ जाता है और वो डेविड को जानता था। तो वो तुरंत ही प्रभुपाद जी को वहां से अपने घर ले आता है। कार्ल क्या है, एक शादीशुदा व्यक्ति है। उनकी पत्नी का नाम है ईवा। दोनों ही बड़े आदर से प्रभुपाद जी को अपने घर ले जाते हैं और कुछ समय प्रभुपाद जी वहां रहते हैं।
प्रभुपाद जी कार्ड को कहते हैं कि मेरे प्रवचन में एक और लड़का आता है जिसका नाम है माइकल। तुम उसे फोन करो और उसे बोलो कि वो मेरे रहने की व्यवस्था करेगा। तो जैसे ही प्रभुपाद जी का फोन जाता है तो वो प्रभुपाद जी से मिलने आ जाता है। और अखबार में देखकर वो एक जगह पता लगाते हैं, एड्रेस निकालते हैं कि प्रभुपाद जी को कहाँ कहाँ रहेंगे। तो वो जो एड्रेस पड़ता है वो होता है 26 सेकेंड एवेन्यू। ये जो है एक दुकान है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टोर फ्रंट। ये सड़क के ऊपर है। सड़क के ऊपर अ, ही एक छोटी सी किराए की छोटी सी दुकान है। प्रभुपाद जी उसको किराए पर ले लेते हैं। तो उसका खर्चा कितना होता है, $121। वह स्टोर फ्रंट एक दुकान ही दुकान है, कमरा है मीन, वहां पर रहने का खाने का कोई साधन नहीं है। तो इस हिसाब से क्या होता है, वहां का जो मकान मालिक होता है वो प्रभुपाद जी को एक और कमरा दे देता है उस स्टोर फ्रंट के 2 मंजिल ऊपर। उसका किराया कितना होता है, $31। अब प्रभुपाद जी का खर्चा जो है लगभग $200 का ये खर्चा हो जाता है उसको देने के लिए। और प्रभुपाद जी के पास इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, वो दोनों जो होते हैं, माइकल और कार्ल जो होते हैं, वो दोनों के दोनों आपस में बांट कर क्या करते हैं, उसको किराए पर दे देते हैं, प्रभुपाद जी के लिए ले लेते हैं। और प्रभुपाद जी वहां रहते हैं, जो उस स्टोर फ्रंट में रहते हैं, जिसका नाम क्या है, मैचलेस गिफ्ट। इसका नाम ही इतना अलग है। यहाँ पर पहले जो व्यक्ति काम करता था या जिसकी ये शॉप थी वो एक गिफ्ट शॉप थी। तो इसलिए उसने उसका नाम मैचलेस गिफ्ट रखा। तो प्रभुपाद जी को ये नाम इतना अलग लगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस नाम को हम चेंज नहीं करेंगे, इस नाम को ऐसा ही ऐसा रहने देंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति भी एक ऐसा ही उपहार है। वो भी ऐसा उपहार है, ऐसी अमूल्य चीज है जो हर किसी के पास नहीं है। कृष्ण भक्ति किसी हर हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। ये एक ऐसी अमूल्य चीज है, अगर कोई व्यक्ति इसका सही ढंग से आंकलन करे तो क्या प्रभुपाद जी तो वो इसमें आगे बढ़ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता दी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। दंडवत नाम सभी हरे भक्तों कृष्ण को। माता जी, बहुत बहुत समय की धन्यवाद पाबंदी। आपका। हरे कृष्ण माता जी, ठीक थैंक है, वी यू। विल चैंट हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे। हरे। श्रील प्रभुपाद की देखते हैं जय। शिल प्रभुपाद जी। शिल प्रभुपाद जी ने कितना सहा, कितना उनका टाइपराइटर भी चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया सारा, इधर से उधर उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है बार बार। और कितने ही उन पे मतलब विपदाएं आ रही हैं उनको, और किन के साथ रहना पड़ रहा है, हिप्पीज के साथ। वो सारे हिप्पीज थे जो पूरा समाज अपना घर बार छोड़ चुके हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं, नशा करते हैं। ऐसा कोई नशा ही नहीं जो उन्होंने नशा ना किया हो। और प्रभुपाद जी को अब उनके साथ रहना पड़ रहा है। और प्रभुपाद जी की 70 70 वर्ष की आयु में सोच भी सकते हैं आप क्या हाल हो रखा होगा, शरीर कैसा होता है। शरीर में अनेक कष्ट पीड़ाएं होती हैं। पर प्रभुपाद जी फिर भी क्या करते हैं, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है उनको अभी। प्रभुपाद जी फिर भी क्या, कौन सा श्लोक रिसाइट करते हैं, तत्त अनुकंपा सुसुमिक्षमाणा भुंजान एव आत्मक। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसमें 10.14.8, जिसमें बताया गया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, इनके ऊपर कुछ भी विपदा आ जाए, ये क्या करते हैं, इसको भगवान की कृपा मान के ग्रहण करते हैं। जिसे प्रभुपाद जी ने किया, ये भगवान की कृपा मान के इसको ग्रहण करते हैं और अपने मन दो वाणी घंटे और कर्मों से दो घंटे भगवान का आएगा। धन्यवाद करते हैं और कृपा मान के उसको ग्रहण करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। आजकल थोड़ी सी किसी पे कुछ आ जाए, मंदिर में जाके खड़ा हो जाएगा, भगवान मैं तो नाराज हूं आपसे। पुरानी फिल्मों में देखते थे ना, हीरो बाहर खड़ा होता था, मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा, इस भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। एंग्री यंग मैन, है ना। भगवान छोटी सी बात पे नाराज होते हैं, और यहाँ इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त देखिए प्रभुपाद जी कैसे भगवान पे पूरा आश्रय लेते हुए आगे चले जा रहे हैं। कुछ नहीं पता अभी, किराए पे ले लिया है अभी मैचलेस गिफ्ट्स, 26 एवेन्यू में ले तो लिया है, अब किराया पैसे आएंगे कहाँ से कुछ नहीं पता। भगवान पे पूर्णतः आश्रित हैं। जब प्रभुपाद जी इंडिया में थे, प्रभुपाद जी बताते हैं अपने शिष्यों को, आई वॉज हॉन्टेड
विद द डिवाइन इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय श्रील गुरु महाराज। कहते मैं हॉन्टेड, हॉन्टेड मतलब भूतिया, मैं जैसे किसी पे भूत चढ़ जाता ना, देखते हैं वो ऐसे बाल गिरा के घूमता रहता है, उसे कुछ पता नहीं चलता किसी पे भूत चढ़ जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं ऐसे भूतिया हो गया था जब मैं अपने गुरु महाराज का आदेश पालन नहीं कर पा रहा था। रात को सपने में डर के उठ जाते थे प्रभुपाद जी, कहते थे मैं पागल हो गया था। किसी को याद है क्या आदेश था उनके गुरु महाराज का? कृष्ण प्रभु जी, पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करना भगवत गीता का। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि मैं भूतिया हो गया था अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन से, मैं पागल हो गया था बिल्कुल। प्रभुपाद जी को डेली सपने आते थे गुरु महाराज के कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा। प्रभु उनको बोलते थे पाश्चात्य देशों में जाओ और जाके भगवत भक्ति का प्रचार करो। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही प्रयास करना चाहिए, जैसी भी सिचुएशन आती है हमें भी भगवान का धन्यवाद करते हुए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी ही ऐसे हमारे ऊपर विपदाएं आती हैं, जो भी कष्ट आते हैं, ये हमारे ही पाप कर्मों के कारण होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। शिल हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय। हरे कृष्ण शिल हरे प्रभुपाद की कृष्णा जय। जी। प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा, श्री शिला प्रभुपाद की जय हो। जय। प्रभुपाद की जय।